नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए व्यूवर्स हैं उन्होंने अपनी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। मोटिवेशनल स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। बहुत एक महात्मा जी थे, वो अपने शिष्य के साथ पास एक गांव से निकल रहे थे। तो रात हो चली थी, तो रात में उन्होंने सोचा कि इसी गांव में ही विश्राम कर लेते हैं। तो उस विश्राम में घर था उस गांव में, उस घर में गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कि बहुत ही मलिन व्यक्ति अंदर से निकल के आया। तो महाराज जी ने उसको देखा और उससे पूछा कि आज मैं यहाँ पर विश्राम कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ जी महाराज कर सकते हैं, और उसने उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी और दोनों लोग वहीं रुक गए। महाराज जी ने उनसे बातों बातों में पूछा कि आप क्या करते हैं। तो उसने कहा महाराज जी मेरे पास एक भैंस है, उसी के दूध से ही गुजारा बसर करता हूँ, उसी के दूध को बेच लेता हूँ और अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो उसने कहा, महाराज जी ने पूछा आपके पास खेती बाड़ी नहीं है। तो महाराज जी व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज मेरे सामने खेती पड़ी हुई है, पर जब दूध से गुजारा हो जाता है तो क्या करना। महाराज जी को बात समझते देर न लगी। महाराज जी रात में ही अपने शिष्य को जगाया और चलने के लिए कहा। शिष्य के एकदम अचानक से दिमाग में खटक गया कि ऐसा महाराज जी ने क्यों कहा, पर शिष्य गुरु की बात ना काट सका और चलते टाइम गुरु ने उसकी भैंस शिष्य से खुलवा ली और साथ लेकर चले गए। तो शिष्य के दिमाग में बहुत ही बातें आ रही थी कि ऐसा गुरु जी ने क्यों किया, पर शिष्य कुछ कह ना सका और वो कुछ गांव दूर जाकर किसी एक निर्धन व्यक्ति को दे दी। दिन से महीने गुजरे, महीने से सालों गुजर गए, पर वो बात वो शिष्य ना भूला। और अचानक किसी दिन उसी गांव के पास से निकल रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना उस व्यक्ति से मुलाकात कर ले। वो उस व्यक्ति के पास गया जो कि आज बहुत बदल चुका था। उसने उस व्यक्ति को याद दिलाया कि बहुत साल पहले हम दोनों आए हुए थे और आपके यहाँ रुके थे। पूरी बात बताई उसको। तो उस व्यक्ति को याद आ गई, हाँ आप उस दिन बिना बताई रात में ही निकल गए थे। हाँ, तो उसने कहा कि उसी दिन मेरी भैंस भी जाने किसी ने चोरी कर ली थी और मैं बहुत निर्धन था, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था। फिर मैंने कैसे कैसे दिक्कतों का सामना किया, फिर मैंने कैसे अपनी खेती स्टार्ट करी, फिर खेती से करते हुए मैंने फसलें उगाई, फसलें उगाने के बाद से मैंने फलों की खेती करना चालू कर दिया। आज मैं करते करते मैं इतना यहाँ तक आज स्टेबल हो चुका हूँ कि मैं आज इस पूरे एरिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया हूँ। तो उसको जो शिष्य था उसको ये बात समझते देर न लगी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया था। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि हम कभी भी अपने गुरु पर कभी भी संशय ना कीजिए और अपनी लाइफ में आने वाले जितने हर्डल्स हैं उनको पहचानिए। जैसे कि उस व्यक्ति की लाइफ में हर्डल्स वो भैंस थी, वो भैंस उसको सक्सेस नहीं होने दे रही थी। तो आप भी अपनी लाइफ के भैंस को पहचानिए जो, और उस भैंस से दूर रहिए और उन सारे हर्डल्स को हटाइए, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस स्टोरी से आपको मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि आपको सक्सेस दिलाती है लाइफ में और कुछ सिखाने के लिए हम लोगों को एक्टिव करती है। तो आप सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कर बताइए स्टोरी कैसे लगी। छोटी सी स्टोरी थी, बट नए वीडियो में आपको और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।